हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज किसके लिए करते हैं? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम पोलर या आयनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन है, पेप्टाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इसको सेपरेट करने के लिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो हम सैंपल लेते हैं, इस सैंपल में जो हमारे आयन ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टेशनरी फेज के काउंटर आयन से एक्सचेंज होते हैं। अब थोड़ा देखते हैं हमारा कॉलम में स्टेशनरी फेज कैसा होता है। हमारे कॉलम में ये पॉलीमरिक मैट्रिक्स होता है। ये पॉलीमरिक मैट्रिक्स में फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और इस फंक्शनल ग्रुप से काउंटर आयन अटैच होता है। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पॉजिटिव है और ये काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज है, तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे मैट्रिक्स से कोवैलेंटली अटैच होता है। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना के हमारे मैट्रिक्स से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। और जो ये हमारा काउंटर आयन होता है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो जो ये हमारा काउंटर आयन होता है ये डिसाइड करता है कि हमारा कॉलम अनायन एक्सचेंजर है या कटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप फिक्स होता है और ये हमारा काउंटर आयन जो है ये एक्सचेंजेबल आयन है या रिप्लेसेबल आयन है। ठीक है, क्योंकि यही आयन जो है एक्सचेंज करता है हमारे सैंपल के आयन से। ये इसका जूम फॉर्म है। जैसे कि ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐसे प्लस में शो किया गया है और ये काउंटर आयन जो नेगेटिवली चार्ज है इसको इस तरह से शो किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा कॉलम होता है ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है अनायनिक एक्सचेंजर और दूसरा होता है कटायनिक एक्सचेंजर। अनायनिक एक्सचेंजर में जनरली हम लोग लेते हैं DEAE सेलुलोज, DEAE डाइइथाइल अमीनो इथाइल सेलुलोज लेते हैं और कटायनिक में CM सेलुलोज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को जनरली यूज करते हैं। तो जो ये मैंने एक्सचेंजर बनाया है ये काउंटर आयन ही डिसाइड करता है कि हमारा अनायनिक एक्सचेंजर होगा या कटायनिक एक्सचेंजर। तो काउंटर आयन हमारा ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एग्जांपल है अनायनिक एक्सचेंजर का, ये मैट्रिक्स है। इसी तरह कटायनिक एक्सचेंजर में क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है और हमारा काउंटर आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों मेथड अवेलेबल है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड को यूज करना है। तो उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है जिसपे कि हमारा अमीनो एसिड जो है वो उस पे नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स पे नेट चार्ज 0 आ जाता है। ठीक है, जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को PI से शो करते हैं। हमारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो नेचुरली जिटर फॉर्म में
होते हैं। ठीक है, ये ज्यूटोराइन फॉर्म में होते हैं। अब ज्यूटोराइन क्या होता है? ज्यूटोराइन वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ज्यूटोराइन कहते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होने की वजह से जो नेट चार्ज होता है मॉलिक्यूल पे वो 0 होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है, पीएच की वैल्यू होती है जिसपे कि मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो जब इस न्यूक्लिक एसिड को लो पीएच की तरफ ले जाएंगे, प्रोटॉन होने की वजह से जो ये हमारा प्रोटीनेशन होने की वजह से जो ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो ये हमारा अमीनो एसिड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इसी तरह जब हम हाई पीएच पे ले जाएंगे, जब इसका पीएच हाई करेंगे तो OH आयंस की वजह से जो हमारा अमीनो एसिड्स है जो हमारा अमोनियम आयन है ये अपना प्रोटॉन दे देगा और हमारे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज जो होगा वो कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से नेगेटिव होगा। तो हमारा यहाँ पे हाई पीएच में हमारा अमीनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, कि वो पीएच जिसपे कि हमारे मॉलिक्यूल का नेट चार्ज 0 होता है, और जब पीएच लो करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, और हाई पीएच करेंगे तो हमारा अमीनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि हमें हमें कॉलम कौन सा लेना है, कैटायनिक या अनायनिक लेना है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के डिफरेंट होते हैं, जिसकी वैल्यू आपको चार्ट में या ऑनलाइन या गूगल पे सर्च करने पे मिल जाती है। तो हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अपने अमीनो एसिड्स का पता है। सपोज करिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारे अमीनो एसिड्स का 2 है, और जो हमने सोल्यूशन लिया है, बफर सोल्यूशन लिया है, उसका पीएच 2.5 है। तो जैसे मैंने पहले बताया है, जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से हाई पीएच की तरफ ले जाएंगे तो हमारा अमीनो एसिड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो जब हमारा अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो जब ये हाई पीएच है ना, हाई पीएच पे हमारा अमीनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जब पीएच लो करेंगे, जब लो पीएच, मान लीजिए इसका पीएच 1.5 है, तो हमारा अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होगा और हाई पीएच पे नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अगर हम बफर हाई पीएच वाला लेते हैं तो हमारा अमीनो एसिड या हमारा सैंपल या प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा। तो इस केस में हम अनायन एक्सचेंजर लेंगे, क्योंकि अनायन एक्सचेंजर में जो हमारे ये नेगेटिव काउंटर आयन है ये ही एक्सचेंज होंगे हमारे प्रोटीन नेगेटिवली प्रोटीन से। और अगर हमारा पीएच लो है तो हमारे अमीनो एसिड्स या प्रोटीन जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस केस में हम बिल्कुल अपोजिट
कटायन एक्सचेंजर लेंगे, क्योंकि वहां पे एक्सचेंजेबल आयन जो होंगे वो कटायन होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम आनायन एक्सचेंजर लेंगे और कब कटायन एक्सचेंजर लेंगे। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसके प्रोसीजर में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन में क्या होता है कि हम सबसे पहले सिंपली जो है बफर सोल्यूशन को फ्लो करते हैं। सिंपली बफर सोल्यूशन को फ्लो करने की वजह से हमें जो पहला ग्राफ मिलता है वो ये मिलता है। ये बिल्कुल पैरेलल होता है, लगभग ये बिल्कुल पैरेलल होता है टाइम एक्सिस से, और इसको बोलते हैं बेस लाइन। ये जो बेस लाइन आया है ये शो करता है कि हमारा कॉलम प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। एक तरह से ये चेक करता है हमारे कॉलम को। तो सबसे पहले सिंपली सिर्फ बफर को हम लोग रन करते हैं, जिससे हमारा बेस लाइन मिलता है। ये हो गया इक्विलिब्रेशन। दूसरा हमारा होता है सैंपल एप्लीकेशन। दूसरा स्टेप है सैंपल एप्लीकेशन। अब क्या करते हैं, अपने सैंपल को बफर में मिक्स करते हैं और उसके बाद ये बफर हमारा मोबाइल फेस की तरह एक्ट करता है और ये एक पर्टिकुलर फ्लो रेट से फ्लो करता है, पंप फ्लो करता है और हमारे कॉलम में भेजता है। अब इस कॉलम में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा सैंपल नेगेटिवली चार्ज है, तो हमने इसलिए अनायन एक्सचेंजर लिया है। तो जब ये यहाँ पे आएगा, ये हमारे सैंपल्स के आयन है। ठीक है, तो ये आयन जो है, ये सैंपल के आयन है, कॉलम के आयन से एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाएगा सैंपल का आयन और काउंटर आयन जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल एप्लीकेशन है। सैंपल एप्लीकेशन से क्या होता है, जो ये दूसरा पीक बन रहा है, ये सैंपल एप्लीकेशन करने के बाद ही तुरंत बच जाता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज तो अटैच हो गया, लेकिन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है हमारे सैंपल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। सबसे पहले इल्यूट कौन होंगे, जो न्यूट्रल, अनवांटेड या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। बाकी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ये तो बॉन्ड बना ले यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो ये पीक आएगा, ये पॉजिटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव या न्यूट्रल प्रोटीन की वजह से आएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आता है इल्यूशन। इल्यूशन हमारा इल्यूशन जो है 2 टाइप से हम कर सकते हैं। एक पीएच के बेसिस पे कर सकते हैं और दूसरा सॉल्ट ग्रेडियंट के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, पीएच के बेसिस पे क्या होता है, जैसे कि हमारा जो है आयनिक या नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन यहाँ पे बॉन्ड तो बना चुका है। अब इसको बाहर कैसे निकालें, इसको बाहर निकालने के लिए हम अपने बफर को चेंज करते हैं। अब बफर का वो पीएच हम लोग लेते हैं जो कि हमारे बाउंड जो प्रोटीन है उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर हो। मान लीजिए कि हमारा जो बाउंड प्रोटीन है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2 है, तो हमारा जो मोबाइल फेस का पीएच रहेगा वो भी 2 रहेगा। तो जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला बफर आएगा तो हमारा जो ये बाउंड प्रोटीन है अब वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल होने के बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो बाहर निकल आएगा। तो ये पीएच कौन सा लेंगे हम लोग, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला पीएच लेंगे, जिससे कि जो बाउंड प्रोटीन है वो न्यूट्रल हो जाए
और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो इल्यूट हो जाए। तो इसके बाद जो इल्यूशन में इसके बाद जो पीक बनेगा वो हमारा प्रोटीन का बनेगा, जो हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका बनेगा। ठीक है, और ये 3 पीक इसलिए है कि जो जिसकी स्ट्रेंथ कम है, जिस प्रोटीन की स्ट्रेंथ कम है, जो लूजली बाउंड है, सबसे पहले वो निकलेगा, फिर उसके बाद उससे हाई स्ट्रेंथ वाला, फिर उसके बाद और उससे हाई स्ट्रेंथ वाला प्रोटीन निकलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला बफर लेके हम इसे इल्यूट निकालेंगे। दूसरा मेथड है सॉल्ट ग्रेडियंट। इसमें क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, उसको हम लोग इसमें डालते हैं। तो जो बाउंडेड प्रोटीन है, तो सॉल्ट का जो आयन है अब वो एक्सचेंज हो जाता है जो बाउंडेड प्रोटीन है उससे, जो बाउंडेड नेगेटिवली प्रोटीन है उससे एक्सचेंज हो जाता है सॉल्ट का आयन, और वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सॉल्ट सोल्यूशन भी दूसरे मेथड से डाल देते हैं, और जो ये हमारा बाउंडेड प्रोटीन है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, ये मान लीजिए हमारा बाउंडेड प्रोटीन है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्ट सोल्यूशन हम लोग डाल देते हैं, तो जो सॉल्ट के आयन है वो एक्सचेंज हो जाते हैं बाउंड प्रोटीन से, और हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इस तरह से ये पीक आता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो लूजली बाउंड प्रोटीन है जिसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये प्रोटीन है, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये प्रोटीन है, ये डबल बॉन्ड बनाया है, और ये मान लीजिए तीसरा प्रोटीन है, इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो जो सबसे पहला पीक आएगा वो लूजली बाउंड प्रोटीन का आएगा, उसके बाद जो 2 बॉन्ड बनाए हैं प्रोटीन उसके आएंगे, और लास्टली जो हाईली टाइटली बाउंडेड प्रोटीन है उसका पीक आएगा। ठीक है, फिर हमारा चौथा होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या है, जब सारे प्रोटीन निकल गए उसके बाद फिर हम स्टार्टिंग बफर फिर डालते हैं, उसके बाद फिर ये प्लेन लाइन आता है जो शो करता है कि हमारे कॉलम में अब कोई भी बाउंडेड प्रोटीन नहीं है और कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और हमारा कॉलम फिर से स्टार्ट है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हमारा आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में हमने देखा कि ये सेपरेट पोलर और आयनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसे सॉफ्ट वाटर बनाते हैं, और डीमिनरलाइजेशन भी करते हैं वाटर का। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। और बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप देख सकते हैं कि ये सैंपल है, सैंपल को बफर में मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद पंप किया एक पर्टिकुलर फ्लो रेट से, वो हमारे कॉलम में सैंपल गया, आयन ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज हुआ काउंटर आयन से, उसके बाद इसको डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद हमारे कंप्यूटर में डेटा रिकॉर्ड हुआ, और जो विजुअल रिकॉर्ड जनरेट हुआ, ग्राफ हुआ, ग्राफ जो मिला हमें उसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं, और उसके बाद जो बाकी इल्यूट है वो कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है। तो ये आपका मेथड हुआ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राम।